आपके जो है केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो अभी कौन सा विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? गोमिया में क्या ऐसा देखे कि लोग गोमिया पर ही सभी को नज़र है? वैसा से आप देखिए 2-3 दिन पहले जो है अभी वीरेंद्र महतो, तो वीरेंद्र महतो जिस तरह से जो है अपना गाड़ियों का काफिला लेके पार्टी ज्वाइन किए हैं, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के लिए जा रहे हैं तो वहाँ फॉर्म के लिए 5100 रुपया लिया जा रहा है। क्या ये सही है आपके स्तर पर? ये बिल्कुल आखिर ये सब लोकसभा चुनाव और जब जिस तरह से आंदोलन जेबी केसेस का शुरुआत हुआ। नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। और आज देखिए जिस तरह से जो है ये विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाला है, जिस तरह से नेता सब जो है अपने पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आज हमारे साथ है जेबी केसेस के जिला अध्यक्ष अमरेश लाल मुखिया जी, और इनसे बात करते हैं कि जेबी केसेस का क्या रोल रहेगा इस बार इस विधानसभा चुनाव में। बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार। आपके यूट्यूब चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप तो शुरुआत से जेबी केसेस को बुनियादी से लेकर अभी तक काम करते आ रहे हैं, और जिस तरह से लोग जो है दूसरे पार्टी छोड़ के जेबी केसेस में ज्वाइन कर रहे हैं, आखिर ये सब लोकसभा चुनाव और जब जिस तरह से आंदोलन जेबी केसेस का शुरुआत हुआ उस समय इन लोग कहाँ थे? देखिए, हम तो जेबी केसेस के संस्थापक में से एक हैं और पार्टी को जहाँ तक सींचने का काम किया और अभी तक सींचता ही आते आ रहा हूँ। रही बात जो भी हमारे पार्टी में आ रहे हैं उनका स्वागत है, आप पार्टी में आइए और जो अपनी आकांक्षा और उद्देश्य लेके आए हैं उसको अपने पास रखें। जिस तरह से लोग जो है अभी जैसे चुनाव जो है कुछ महीनों बाद होने वाला है, उनसे पहले जो लोग जो है फॉर्म खरीद रहे हैं, टिकट के लिए आवेदन दे रहे हैं, आखिर जेबी केसेस उन लोगों को क्यों जो है सदस्यता ग्रहण कर रही है और क्यों ले रही है? मान के चलिए ये सब ना आंदोलन किए ना लोकसभा चुनाव में मेहनत किए, आखिर जो आंदोलन करने वाले लोग थे उन लोग फिर कहाँ गए? देखिए, आंदोलन करने वाले हमारे साथ हैं और जो लोग आंदोलन दूसरे पार्टी से, आप जो बोले दूसरे पार्टी से लोग आके और टिकट का फार्म ले रहे हैं, टिकट का फार्म नहीं है, ये हमारा सदस्यता अभियान है और सदस्यता शुल्क है। और लोग हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं और सदस्य बन रहे हैं, उनका मेरा पार्टी में स्वागत है। जेएलके जेबी केसेस में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो भी हमारे विरोधी दल के लोग और जो आंदोलन से जुड़े हुए कोई साथी भी बोल रहे हैं इस तरह की बातें, ये बात निराधार है। ये हमारी पार्टी किसी से शुल्क नहीं लेती है टिकट के नाम पे। ये हमारा पार्टी जो है, ये सदस्यता जो है संविधान में उल्लेखित है, सारे पार्टियों का है, उसी के तहत हमारी पार्टी कार्य कर रही है। और सदस्यता अभियान के तहत ये प्रत्येक विधानसभा से सदस्यता के रूप में शुल्क लिया जा रहा है। तो आप बोल रहे हैं जिस तरह से गरीब लोग जो है आंदोलन करके, चंदा करके, गांव-गांव जाके प्रचार प्रसार करके जिस तरह से जेबी केसेस पार्टी बनाई, फिर भी देखिए अभी जब टिकट के लिए आवेदन कर देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ फॉर्म के लिए 5100 रुपया लिया जा रहा है। क्या ये सही है आपके स्तर पर? ये बिल्कुल गलत है। आप जो बोले गरीब गुरबे, ये कहीं ना कहीं ये छात्र नौजवानों की ये बहुत बड़ा पीड़ा था। और राज्य के अंदर जो इस हमारी जो सरकार जो वर्तमान में है, ये झामुमो कांग्रेस की सरकार, ये बड़ी उम्मीद और आशा के साथ यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने चुनाव में बहुमत देकर सरकार बनाने का काम किया, लेकिन अपने वादों से ये सरकार मुकर गई। इसी के विकल्प के तौर में छात्र नौजवान और यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी जो गरीब तबके लोग हैं, गरीब तबके जो अनुभवी हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान हैं, उनके द्वारा ये मांग था। और उस मांग को हमारे विचारधारा जो टाइगर जयराम के विचारों से प्रभावित होकर लोग जुड़ रहे हैं। और आगे ये आंदोलन, ये पार्टी का प्रारूप तैयार हुआ है, पार्टी का गाइडलाइन है, पार्टी का एक सिद्धांत है, नीति है, उसी के तहत लोग शामिल हो रहे हैं पार्टी से प्रभावित होकर और नीति से प्रभावित होकर।
ऐसा जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे जो दल से घबरा गए हैं। ये लोग हमारी पार्टी से ही लोग डर गए हैं, इसलिए ये अनाप शनाप लोगों को बुलवाया जा रहा है। हमारे ही बीच के साथी कुछ आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वैसे साथियों को इस तरह का अनाप शनाप बहकावा में कहे जा रहा है। ऐसा बात नहीं है। चुनाव हर व्यक्ति को जो आंदोलन किए, जो पार्टी के साथ जुड़े, वैसे व्यक्ति आंदोलनकारी हैं, लेकिन जो अब चुनाव की प्रक्रिया है, जो संवैधानिक चुनाव के तहत हम चुन के जाएंगे, तभी हम आपकी आकांक्षा और झारखंडियत की पहचान और वजूद को रख सकते हैं और उसको दिला सकते हैं। इसी के तहत आज पार्टी बना है और आंदोलन करने वालों का भी मेरा स्वागत है और जो जुड़ रहे हैं उसका भी मेरे पार्टी में स्वागत है। और वो आवे और झारखंडियत की जो बात करेगा, जो झारखंडियत की जो रोजी रोजगार की बात करेगा, वह झारखंड में अब राज करेगा। ये हमारा तरह से आप देखिए 2-3 दिन पहले जो है अभी वीरेंद्र महतो, तो वीरेंद्र महतो जिस तरह से जो है अपना गाड़ियों का काफिला लेके पार्टी ज्वाइन किए हैं, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के समय कहाँ थे? देखिए, हर कोई व्यक्ति का एक आकांक्षा होता है। वीरेंद्र जी आए हैं, उसका स्वागत है, लेकिन अपनी एक मानसा और आकांक्षा लेकर आए हैं। उनका मंसूबा में कभी सफल नहीं होगा और हम ऐसे लोगों का हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो पार्टी में पहले से पार्टी को जो सींचा है, वैसे लोगों को हम लोग इस विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में देंगे। लेकिन वो वीरेंद्र महतो जो जिसका नाम लिए, वो किसी अन्य दल से नहीं है, वो भी झारखंडियत और झारखंड के लोगों के ही हक और हुक्म के लिए आए हैं और हम लोगों को लड़ाई में साथ देने के लिए आए हैं। हर स्तर पर वो हमारे साथ रहेंगे। जिस तरह से उनको शामिल किया गया, कुछ तो पार्टी की तरफ से इंडिकेट किया गया होगा या फिर केंद्र अध्यक्ष तरफ से? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। केंद्रीय अध्यक्ष के पास सारे लोगों का मन जाना आना लगा रहता है, बातें होते रहते हैं और बात होना भी स्वाभाविक है। और हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है वो पूरे झारखंड प्रदेश के हैं, उनके पास जो भी लीडरशिप करने के लिए जा रहे हैं, जो जुड़ने के लिए जा रहे हैं, उनका उनके द्वारा स्वागत है। और रही बात अपनी आकांक्षा और अपनी जो मंसूबा है उसके तहत यदि जा रहे हैं तो भाई उसको अपने ही अंदर में रखे और पार्टी के साथ यदि आ रहे हैं तो पार्टी के नीति और सिद्धांत के तहत चलना होगा और पार्टी को मजबूती प्रदान करना होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। वीरेंद्र जी आए हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं और आगे पार्टी में जो संगठन है, संगठन को बनाने का काम करें। जिस तरह हम लोग ज़मीनी स्तर से संगठन को, आपको पंचायत स्तर से लेके बूथ स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हमें जो जिम्मेवारी मिला, गोमिया विधानसभा के तहत लोकसभा में हमें पर्यवेक्षक सब प्रभारी बनाया गया था। उसके तहत हमने हर बूथों पर, गोमिया विधानसभा के 341 बूथ थे, उस सारे बूथों में पंचायत कमेटी का गठन किया और 100 कार्यकर्ता ऐड किए हैं। जिस तरह से निर्देश अभी 100 कार्यकर्ता का निर्देश नहीं, हमारा जो हम जिला अध्यक्ष बने और जिला अध्यक्ष का जो हमने जो गाइडलाइन जारी किया गया और उस गाइडलाइन के तहत हमने 9 प्रखंड और आपका 2 नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्र में कमेटी का गठन करने का काम किया। और उसके बाद आप प्रखंड कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो पंचायत स्तर पर जो हमारे पूर्व विस्तार कमेटी है उसके सक्रिय जो हैं उनको साथ और अन्य जो है हमारे साथ पार्टी में जुड़ना चाहते हैं वैसे लोगों को पदाधिकारी का विस्तार करेंगे। इसका भी हम लोगों ने लेटर जारी कर दिया है, पत्र जारी किया है और आगे कार्य करने के लिए जो भी मुझे आदेश मिलेगा विधानसभा स्तर पर हम कार्य करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और मुझे टिकट का कोई मलाल नहीं है। मुझे टिकट मिले न मिले मुझे कोई एतराज़ नहीं है, न कुछ नाराज़गी नहीं है। हमें भी पार्टी सिपाही पार्टी का काम करते रहेंगे और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसका काम हम तन मन धन से निर्वहन मियां साहब को टिकट के दावेदार के रूप में देखा जा रहा था। दावेदारी है। मैं भी अपना जो पार्टी का गाइडलाइन सिद्धांत है, मैं सक्रिय सदस्य के रूप में अपना सदस्यता लिया हूं
और पार्टी का जो जिस विधानसभा से लड़ेंगे उस विधानसभा से एक आवेदन दिया हूँ। उस आवेदन को मैं भी गोमिया विधानसभा से आवेदक हूँ और मैं पार्टी को हमेशा सिंचने का काम किया हूँ। पार्टी का कोर कमेटी, पार्टी के प्रोटेम प्रभारी, पार्टी के तमाम विंगों के जो कमेटी बने हैं उनके सारे जांच प्रतिवेदन आने के बाद यदि लगता है मुझे टिकट दे और मैं यदि चुनाव जीतकर अपने पार्टी को मजबूती प्रदान कर सकता हूं तो मुझे पार्टी अध्यक्ष दे सकता है। और कोर कमेटी के तमाम पदाधिकारी और जितने भी कमेटियां हैं सारे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग सही और पारदर्शी ढंग से क्षेत्र का भ्रमण कर अपना जो क्षेत्र में जनताओं का जो मांग है उस हिसाब से पार्टी प्रत्याशी का चयन करें। अच्छा चलिए, और बता रहे हैं जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में 2 विधानसभा का सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना, एक गोमिया दूसरा डुमरी। डुमरी में तो कोई आवेदन कर नहीं रहा है, फिर भी यहाँ देखिए गोमिया में तमाम तरह के बड़े बड़े जो राजनेता जो है यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, टिकट के दावेदार अपने आप को बता रहे हैं। आखिर गोमिया में क्या ऐसा देखे कि लोग गोमिया पर ही सभी को नज़र है? वैसा कुछ कोई बात नहीं है। गोमिया जो जिसका चुनाव लड़ने का आकांक्षा है और उम्मीद पाले हैं वैसे लोग आवेदन किए हैं। प्रजातंत्र में किसी को कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ये उम्मीदवार फिर भी कौन होगा यहाँ का, आपको तो पता है? उम्मीदवार ये हमारा कोर कमेटी है और जिला स्तर पर कमेटी बना है, प्रमंडल स्तर पर कमेटी बना है, आपका 5 प्रमंडलों का एक कमेटी बना है। सारे लोगों का कमेटी का जो क्षेत्र का फीडबैक जाएगा, उपलब्धि जाएगा, उसी मतलब क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाका हो जमीनी स्तर पर सर्वे करके भेजा। हाँ, जो सर्वे रिपोर्ट जाएगा उसी आधार पर प्रत्याशी का चयन होगा। और हमारे जो केंद्रीय तो फिर भी आप अंतिम निर्णय केंद्र कमेटी के ऊपर है। तो JBKSS विधानसभा चुनाव में कितना सीट लाएगी? देखिए, चुनाव तो हम लोग 81 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। फिर भी जीतेंगे कितना? अरे ये तो जनता के हाथों पर निर्भर करता है, लेकिन जीत हमारी ही। और राज्य में सरकार हमें एक विकल्प के तौर पर ये तीसरे विकल्प में हम लोग आए हैं। और झारखंडियत की विचार को आज तक कोई झारखंडियत की परिभाषित नहीं कर पाया है और हमने उस मुद्दे को लेकर आया और झारखंडियत को परिभाषित करने के लिए हमारी जो पार्टी का ही गठन हुआ है और पार्टी का नेता का भी उदय हुआ है और उनके विचारों का जो आत्मसात झारखंडी जनमानस, हर वर्ग, हर समुदाय, हर झारखंडी जनमानसों में एक समाहित है। और लोग भरी निगाह से देख रहे हैं कि 2024 का जो झारखंड विधानसभा आम चुनाव होगा उसमें हमारी JLKM पार्टी का सरकार बनेगा और यहाँ के जो लोगों का जो पीड़ा है उनको दूर किया जाएगा। JLKM पार्टी का सरकार बनेगा। मान के चलिए JLKM पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए कम सीट, मतलब कुछ सीट जो है अदर पार्टी से ज़रूरत पड़ेगा। अगर ये अपने जो है दम पर बहुमत हासिल अगर नहीं कर पाई तो फिर किसके साथ गठबंधन? देखिए, ये जनता के राय लिया जाएगा क्षेत्र में और हमारे विचारधारा से जो मेल खाता है, जो पार्टी जीत के आती है, तो हम सबसे पहले जनता की राय लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानेंगे, जनताओं की भावनाओं को समझेंगे। उसके बाद हमने एक पोस्ट कार्ड जारी करेंगे और वो पोस्ट कार्ड के तहत जनता के सभी जो झारखंड की जनता जो हमें उम्मीद और आशा लगाए हुए हैं, तो उस आधार पर हम लोग वैसे में सरकार विकल्प के तौर पर हम लोग बनाएंगे। आपके जो है केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो अभी कौन सा विधानसभा में चुनाव लड़ने की ज़्यादा आशंका है? लोग जो है वेट कर रहे हैं कि नाम जल्द से जल्द अनाउंसमेंट हो जाता तो बढ़िया रहता, तैयारी भी कर। देखिए, हमारी पार्टी ने जो सिद्धांत है, जो नीति नियम है, उसके तहत उन्होंने भी अपना जो आवेदन किया और जो सक्रिय सदस्य के रूप में सदस्यता लिए हैं और उसी के तहत डुमरी और मांडू से अपना आवेदन किए हुए हैं पार्टी के चयन समिति के सदस्यों के द्वारा। धन्यवाद। जोहार।
तो आप देख रहे थे बोकारो जिला अध्यक्ष अमरेश लाल मुखिया जो वर्तमान में मुखिया भी है कसमार प्रखंड के दुर्गापुर पंचायत से, और अभी जिस तरह से इनको एक जिम्मेदारी मिला है और ये बता रहे हैं कि टाइगर जयराम माथो जो है JBKSS JLK पार्टी केंद्र अध्यक्ष है, वो जो है आवेदन दिए हुए हैं आपका जो है डुमरी और एक मांडू। तो चांसेस है कि डुमरी और मांडू से ही चुनाव लड़ेंगे, और आगे का जिस तरह से जानकारी होगा अपडेट देते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू माथुर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।